स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर और मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। दरअसल आज की इस वीडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में हम अच्छे से समझेंगे और विस्तार से समझेंगे कि अंकिता भंडारी जो कि ऋषिकेश की रहने वाली थी, एक होटल रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने फर्ज को निभा रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी हत्या हो जाती है और हत्या के 5 दिन बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर और कुछ सहभागी पुलिस थाने में ये कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि अंकिता भंडारी लापता हो गई है। जी हाँ, अब चलिए इस गुत्थी को हम शुरू से सुलझाते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी जो ऋषिकेश की रहने वाली थी, जो एक नॉर्मल साधारण सी जॉब कर रही थी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब, जिसकी सैलरी बखूबी आप जानते होंगे कि 10 से 12,000 रुपये। मतलब अंकिता भंडारी एक साधारण परिवार की लड़की थी जो ऋषिकेश के रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी। जी हाँ, और उसकी हत्या कर दी जाती है बेरहमी तरीके से। आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है वो पुलिस अभी भी खंगाल रही है, पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ, और ना ही अंकिता भंडारी की डेड बॉडी को उस नदी से अभी तक निकाला गया है, ढूंढा गया है। तो इस खबरों को हम आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में हुआ क्या था। दरअसल अंकिता भंडारी एक साधारण परिवार की लड़की है जिनकी एज 23 से 24 साल की है। उन्होंने अपनी जॉब के लिए अपने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड से अप्रोच किया और अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड को कहती है कि मुझे जॉब की नीड है, तो अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई है तो मुझे ऋषिकेश में जॉब लगवा दो। जी हाँ, फिर उनकी फ्रेंड जो होती है वो अपने किसी कांटेक्ट मेंबर से जो उनके कांटेक्ट लिस्ट में होते हैं उनसे कांटेक्ट करती है। अंकिता भंडारी की फ्रेंड जिनकी हत्या हो जाती है, उनकी जो फ्रेंड होती है वो किसी अपने फ्रेंड से बात करती है कि कहीं जॉब हो सकती है। तो उनकी फ्रेंड सजेस्ट करते हैं कि यहाँ रेस्टोरेंट खाली है, यहाँ पे तुम रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, उसके बाद अंकिता भंडारी जो है जॉब के लिए अप्लाई करती है, रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए जो ऋषिकेश में रेस्टोरेंट में खाली होता है उस जॉब के लिए। उसके बाद बखूबी अंकिता भंडारी अपनी जॉब को, अपने फर्ज को निभा रही होती है। इसी दौरान होटल के मैनेजर और कुछ सहभागी और साथ ही साथ स्टेट मिनिस्टर, वहाँ के राज्य मंत्री के एक बेटे ने एक टूर प्लान किया और उस टूर के दौरान अंकिता भंडारी को भी अपने साथ ले गया। जी हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दौरान वो उस रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी उसी दौरान अंकिता भंडारी के साथ बहुत बार छेड़छाड़ भी हुआ था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ों को उजागर नहीं किया क्योंकि उनकी जॉब पे ना बना, क्योंकि उन्हें जॉब की जरूरत थी, नीड थी उन्हें जॉब की, क्योंकि एक साधारण परिवार की वो लड़की थी। जी हाँ, तो वो अपने जॉब को बखूबी निभा रही थी, लेकिन उस जॉब के बीच में उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता था। ये भी बात सामने आई है कि राज्य मिनिस्टर का जो बेटा है, राज्य मंत्री का बेटा, वो उनके साथ छेड़छाड़ भी करते थे। रेस्टोरेंट के मैनेजर जो है वो भी उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। अब उनके साथ और पीछे क्या हुआ ये चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ऋषिकेश पुलिस अभी तक इन चीजों को बारीकी से नहीं परख पाए हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या हो सकती है। जी हाँ, लेकिन जब अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है उसके 4 से 5 दिन बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है और थाने में रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ ये कहा जाता है कि अंकिता भंडारी आज 5 दिनों से गायब है। जबकि अंकिता भंडारी की हत्या तो पहले कर दी जाती है। जब उस टूर में निकलते हैं वो उस टूर में एक पुल से अंकिता भंडारी को धक्का दे देते हैं, जिसके दौरान अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है और मृत्यु हो जाती है और अंकिता भंडारी नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि अभी तक पुलिस पूरे जांच पड़ताल में लगी है। अंकिता भंडारी की डेड बॉडी भी अभी तक उस नदी से बरामद नहीं किया गया है, लेकिन 4 से 5 आरोपियों को ऋषिकेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे बार बार पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो कुछ भी कबूलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आई तो राज्य मंत्री के बेटे और होटल के मैनेजर जो थे और साथ ही साथ जो भी उनके सहपाठी थे, जो भी उनके सहयोगी थे, उन सभी को जब पूछा गया सख्ती से पेश होके, तब उन्होंने सारी राज बताई कि अंकिता भंडारी की हत्या हम ही ने करी है। जी हाँ, लेकिन बात यहाँ से शुरू होता है कि अगर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, अंकिता भंडारी को पुल से नीचे फेंक दिया गया
आखिर क्यों फेंक दिया गया। और एक तरफ ये भी बातें निकल के आती है कि जिस दौरान वो रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी उसी दौरान जो है उनके साथ छेड़छाड़ भी किया गया था। वहां के मैनेजर, वहां के जो कुछ सहपाठी थे वो, और साथ ही साथ राज्य मंत्री का बेटा जो था वो भी। तो एक तरफ ये मामला आता है जब उनके साथ अंकिता भंडारी के साथ छेड़छाड़ किया गया तो उन्होंने आखिर पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, आखिर उन्होंने क्यों नहीं बताया पुलिस को ये सारी चीजें, अपनी फैमिली मेंबर को क्यों नहीं बताया कि जहां मैं जॉब कर रही हूं वहां पे मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। शायद इसलिए कि उन्हें जॉब की नीड थी, उन्हें जॉब चाहिए थी, तो इस वजह से अंकिता ने किसी को ये बात बताना ठीक नहीं समझा, जिसका परिणाम अंकिता को ये मिला। जी हाँ, और उस चारों पांचों आरोपी से अभी पूछताछ चल रही है, और उस इंस्टाग्राम फ्रेंड से भी जिनकी इनसे कांटेक्ट थी अंकिता भंडारी की हत्या में। कहीं ना कहीं उनका कहना है, उनका मानना है कि अंकिता भंडारी की हत्या में इन पांचों का हाथ है, जिसमें कि उनकी इंस्टाग्राम फ्रेंड नहीं है, उन्होंने सिर्फ जॉब लगवाया। ये पुलिस ने साफ कर दिया है कि इंस्टाग्राम फ्रेंड को हमने जांच पड़ताल किया तो उन्होंने जॉब के लिए बस इन्हें अप्रोच किया था। तो आप सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये हत्या किया गया है उस तरह से कहीं भी इससे पहले आपने ऐसा कोई हत्या देखा था, ऐसा कोई केस आपके सामने आया था? तो पूरी सीधी सीधी बात है कि इस हत्या में जो भी शामिल है, जो राज्य मंत्री के बेटे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में, या फिर जो रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं रिजॉर्ट के वो, और उनके जो सहभागी हैं जो आसपास उनके काम करते हैं वो, ये सब, इन सभी को अभी ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी से बैक टू बैक पूछताछ चल रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि उनके साथ ये किया गया, क्या उससे पहले भी उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था क्या? अंकिता भंडारी के साथ कोई टॉर्चर किया गया था क्या? अचानक कोई सीधे पुल पे ले जाके और किसी को फेंक देगा नीचे, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मे बी उससे पहले अंकिता भंडारी के साथ छेड़छाड़ किया गया हो, उनके साथ किसी तरह की प्रेशर वाली बातें की गई हो, उनको धमकाया गया हो, उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो सामने आ रही है, ये चीज़ें दर्शा रही है, लेकिन अभी तक ऋषिकेश पुलिस कोई बड़ी चीज़ों का खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि इसके कि 4 से 5 आरोपियों को महर्षि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, और गिरफ्तार करके उनसे बैक टू बैक पूछताछ चल रही है। मतलब ये कनेक्शन आप देख रहे हो, पहले इंस्टाग्राम फ्रेंड से वो कांटेक्ट करती है, उसके बाद इंस्टाग्राम फ्रेंड जो होती है वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करती है कि कहीं जॉब अगर हो तो मेरी एक फ्रेंड है वो जॉब करना चाहती है, तो वो उन्हें सजेस्ट करता है अंकिता भंडारी के लिए कि एक रिजॉर्ट में जॉब खाली है रिसेप्शनिस्ट की, तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अंकिता भंडारी अप्लाई करती हैं, उन्हें हो जाता है जॉब, और फिर वो जॉब कर रही होती है। उसी सब के बीच उनके साथ ये सब घटना होता है। जी हाँ, बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आगे ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।